दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर पर। रेखा गुप्ता की दिल्ली में ताजपोशी की जाती है और बिहार में संकेत दे दिया जाता है। संकेत नीतीश कुमार के लिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आपसे कोसों दूर है। इस पर विस्तारित चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंट्रोल रूम से कहूंगी अनिल सिन्हा सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। रेखा जी की दिल्ली में ताजपोशी होती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, फिर हरियाणा में एकदम नए चेहरे को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आला कमान बनाते हुए नजर आए। क्या नीतीश कुमार के लिए संकेत साफ है कि सीएम की कुर्सी उनसे कोसों दूर है? नहीं, देखिए क्या है कि संकेत आप हमको लग रहा है क्या कि हम लोग सब सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। संकेत एक संकेत थोड़ी ही है, लगातार संकेत। और वो हाँ तो संकेत दे रहे हैं लगातार। उन्होंने कहा कि भारत रत्न देना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेले सत्ता मिलनी चाहिए, ये उनके कई नेता वहां बोल चुके हैं। तो वो इस संकेत का नहीं, साफ साफ मतलब कहा जा रहा है कि आप जाइए, लेकिन जाइए मतलब कहता है कि ग्रेसफुल एग्जिट जिसको कहते हैं, गोल्डन शेक हैंड कहते हैं उसको, उस तरह का एग्जिट उनको बोल रहे हैं कि भाई आपको जाना है जाइए, आप प्रेम से जाइए, कोई तकरार मत करिए और कोई ज्यादा एम्बिशन मत पालिए। वो तो उनको कहा जा रहा है, लेकिन वो संकेत लेने के लिए तैयार नहीं है ना। ये सब संकेत तो छोटे संकेत है। दिल्ली विधानसभा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वो वहां तो मान लिया कि शिवराज सिंह को या ये उनके पार्टी के कैडर है, उनकी उम्र भी है, उनको वो अपना एकोमोडेट करेंगे। लेकिन इनके साथ तो कोई एकोमोडेशन का सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, ये तो पक्का है। और बीजेपी का हायरार्की में उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, ये भी पक्का है। तो क्योंकि वो इतनी बड़ी बार्गेनिंग नहीं करेंगे एक मुख्यमंत्री के साथ, ये लेकिन भी सर पक्का आज है। शहनवाज हुसैन ने तो कह दिया है कि नहीं, हम तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। क्या नहीं चेहरे वो पर चुनाव लड़ना और बाद में मुख्यमंत्री बनाए जाने में बहुत अंतर है क्या? उन्होंने ये बात एकनाथ शिंदे के बारे में भी कही थी। वो ऐसा थोड़ा है कि इनको पहली बार कहा है। एकनाथ शिंदे के बारे में यही बात कही कि एकनाथ शिंदे पर हमारे मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन उनके नेतृत्व में फिर कैबिनेट बनेगा या नहीं, ये थोड़ी कहा था। इनको भी कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जब होगा तो जब वो आ जाएगा तो कहेगा कि इनके चेहरे पर चुनाव लड़े और अब जीत गया, वो विजय रैली निकालो, उसमें क्या दिक्कत है। वो वो उनको कोई कोई कमिटमेंट, देखिए उनको इशारा बहुत मिल रहा है, इशारे हैं, संकेत है। और कहा जा रहा है लगभग कि आप एग्जिट लीजिए। ये तो उस समय भी जब वो सरकार बना रहे थे उनके साथ, तो उस समय भी चर्चा चली ही थी। लोगों ने कहा ही था कि भाई बीजेपी जो है बड़ी पार्टी है और उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये तो बात उस समय चर्चा उस समय भी चली थी। तो इसीलिए इसमें कोई, देखिए क्या है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार का ग्रेसफुल एग्जिट नहीं होगा, चाहे वो जो भी कर ले। अगर इधर आते हैं जो जो उनकी सेहत जिसका कि ये नहीं देती है, मतलब परमिट नहीं करती है कि उनको वो बाहर निकल करके फिर से कुछ कर सके। और अगर वो जीत कर चुनाव में जाते हैं तो चुनाव के बाद उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। ये सारे संकेत नहीं, बल्कि ये करीब करीब तय है। जो भी राजनीति का एबीसीडी भी जानता है वो उसके लिए सामने ये बात कुछ मतलब इसमें कुछ इसको एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट तय है कि अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी कंबाइन के वो नहीं है। अगर वो बाहर आते हैं तो उसकी संभावना बनती भी है कि वो उनको किसी भी हालत में रहे उनको चीफ मिनिस्टर बना दे तेजस्वी। लेकिन वो तो बीजेपी तो इस बार मनाने वाली नहीं है। उनके पास जो साफ है, एकदम साफ है, लेकिन उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है। वो है क्या कि बीजेपी की सरकार दिल्ली की उनके भरोसे है। उनके चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, ये तीन लोगों के भरोसे है जो सीट का है। तो ये तीन लोगों में कोई भी अगर मतलब
दो अगर खिसक जाएंगे, एक के खिसकने से नहीं होगा, कोई दो इसमें से बाहर होना चाहिए। लेकिन सर मतलब क्या फर्क पड़ता है, नीतीश कुमार अगर चले भी जाए, 12 सांसद है नीतीश कुमार के पास, उसमें से हाँ, तो दो इसीलिए बड़े चेहरे एक उनके नहीं, गोद में बैठे हुए हैं। हाँ तो एक नहीं, दो लोग चाहिए। मतलब इसमें से तीन जो मैंने कहा आपको कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और शिंदे, नंबर गेम के हिसाब से 1 2 3, तो ये जो है तीनों जो है, इसमें से दो लोग अगर खिसक जाएंगे कोई भी, तो इनकी मतलब इनका मामला गड़बड़ हो जाए, तब ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो वो जो है वो ये नीतीश की जो सेहत जैसी है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि वो ये सब मूव कर सकते हैं। और मतलब अगर वो मूव करते भी हैं, अगर इंडिया गठबंधन में जाने के बारे में सोचते भी हैं, जैसे लालू यादव ने कह दिया था कि दरवाजा खुला है, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की एंट्री हो, उन्होंने तो एक तरीके से ना कर दिया था। नहीं, ये सब बाहर की पोस्चरिंग है। ये सब में मत जाइए कि वो तेजस्वी ने मना कर दिया था, लालू ने बोल दिया, ये सब कई तरह की चीजें, ये पब्लिक परसेप्शन आप माहौल बनाते हैं उसके लिए है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज भी मैं इस बात में मुझको कोई मतलब डाउट नहीं है, संदेह नहीं है कि अगर आज भी वो निकल करके आएंगे इंडिया गठबंधन में, उनका वेलकम होगा, उनको कोई नहीं रोकेगा। और इवन जो है कांग्रेस भी नहीं रोकेगी, क्योंकि उनका क्या है, उनका कुछ उनके पास जो है एक तरह का वोट बैंक है बिहार में, जो नीतीश के नाम पर है, वो है ओबीसी वोट बैंक, जो अभी इनके हटने के बाद वो इकट्ठा नहीं रह पाएगा इस तरह से। मतलब जो नॉन यादव, नॉन कुर्मी जो ये है, और दलित में जो नॉन पासवान, नॉन चमार भी कर सकते हैं, तो वो जो है, ये जो है मुसहर, ये सब मुसहर में थोड़ा सा हो गया है जीतन राम मांझी का की वजह से, लेकिन बाकी का भी कोई एक फॉर्मेशन नहीं बन पाया। तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि कोई डायरेक्ट एलिगेशन उनके पर, उनको कोई ऐसा नहीं कि उनको ईडी घेर रहा है, कोई सीबीआई की जांच हुई हो। जो सब हुआ है कभी पिछले दिनों उन पर दूर दूर से जो उन पर आरोप लगे भी हैं, उसमें कुछ उनके खिलाफ नहीं निकला। मतलब कोई डायरेक्ट नहीं 1000 करोड़ इन्होंने घोटाला कर लिया है, उन पर डायरेक्ट आरोप नहीं है। तो बेसिकली दूसरा है कि महिलाओं, मतलब एक तरह की कंस्टिट्यूएंसी जो है बिहार के मानस में अभी भी वो अभी मौजूद है, ये बीमारी वगैरह के बाद भी। तो ये जो उनकी ताकत है, इसका इस्तेमाल कोई भी करना चाहेगा। बीजेपी इसी की वजह से उनको रखे हुए है, नहीं तो कल उनको निकाल देती, लेकिन निकाले नहीं रही है, क्योंकि वो उस वोट बैंक को बहुत कोशिश की उसने चिराग पासवान के जरिए ये करके कि जो एक इक्वेशन बनाया, लेकिन अभी तक मुकम्मल इक्वेशन नहीं है। क्योंकि बीजेपी के साथ बिहार में प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमान उनके साथ नहीं आने वाला है, वो उनको लाने भी नहीं जा रहे हैं। तो उनको सारा गेम करना है 80% से नीचे में। फिर यादव की पार्टी, मतलब लीडर्स उनके पास है, लेकिन यादव की पार्टी नहीं बन सकती है फिलहाल, जब तक तेजस्वी, लालू ये सब है, तब तक यादवों की जो मेजर जो पार्टी है, जो उनका मतलब समझिए कि जो उनका चेहरा है वो लीडरशिप में, वो यही लोग हैं। तो इसीलिए वो इक्वेशन बन नहीं रहा है। नहीं तो वो उन्होंने बनाने की कोशिश की, जिसमें कि चिराग पासवान ने जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया पिछले इलेक्शन, पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन वो अभी बीजेपी के कंट्रोल में आ गया है, ऐसा नहीं मान सकते आप। मतलब वो लोग इंडिपेंडेंट है। सर क्या यही वजह है कि भाई वीरेंद्र का फिर से आज बयान आया कि नीतीश कुमार क्यों जाएंगे दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में, वो तो इंडिया अलायंस में शामिल होने वाले हैं, महागठबंधन में आ रहे हैं, या बस तड़का लगाने की कोशिश है? ये सब ये का है, वो जाए या नहीं जाए, अभी फिलहाल वो कहीं कुछ उनका, और मैं मुझको नहीं लग रहा है कि उनमें कोई वैसी इच्छा शक्ति है जिसको कि जिसके जरिए वो जाए। हम मुझको ऐसा चांस नहीं लग रहा है जाने सर आप का, बिहार की क्योंकि
क्योंकि 12 देखिए 12 सांसद में से अगर वो स्प्लिट करेंगे अभी तो 8 सांसद उनके चले जाएंगे बीजेपी में, 4-5 होंगे जो इधर आ जाएंगे, तो उनकी पूरी पार्टी ये हो जाएगी। वो मैनेज बीजेपी ने कर लिया है। तो और उनमें उतनी ताकत अब नहीं रही कि सबको इकट्ठा रख करके, मतलब यही अगर 4 साल पहले ये बात होती तो वो लोग नहीं जा पाते। ऐसे कोशिश की उन्होंने अपने आरसीपी ने, लेकिन कुछ नहीं उनका चला। तो ये जो है ये अब नहीं हो सकता, मतलब अब वो स्थिति रही नहीं। अभी उनके लोग जो है, जो उनका पूरा उनका जो जेडीयू का जो की कमान जिसको आप कहते हैं, वो अभी अब उनके हाथ में है, बीजेपी के हाथ के, बीजेपी समर्थकों के हाथ में है। तो अब उनके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस मतलब यही ऑप्शन है क्या कि वो बीजेपी के रहमो करम पे वो रहे और अपना चुनाव लड़े। उसमें वो बीच बीच में कुछ कुछ बोलेगा उनका लोग कि हम, मतलब जिससे लगे कि उनकी कुछ ताकत है, इंडिपेंडेंट बार्गेनिंग करने की कोशिश करें। इस बार हमको लग रहा है कि बार्गेनिंग की भी उनकी ताकत कम है। तो मतलब सर उस हिसाब से देखा जाए, जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, उस हिसाब से नीतीश कुमार के पास अब एक ही चारा बचता है। अगर वो इंडिया गठबंधन में वापस जाते हैं तो शायद उनका वर्चस्व रह जाए। अगर वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद तो मुख्यमंत्री पद और शायद उनकी राजनीतिक करियर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए उनका राज अब कैरियर है नहीं उनके पास। कैरियर का मतलब जिसको कहता है फेग एंड जो है मैं वो पहुंच गए हैं। अब इसके बाद उनका कोई ये लास्ट इलेक्शन है उनका। उन्होंने पहले इलेक्शन में कहा था कि लास्ट इलेक्शन होगा, लेकिन एक इलेक्शन और उन्होंने एक्सटेंड कर लिया है। मुझको एक ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि चुनाव आते आते वो हिम्मत हार भी दे, मतलब इलेक्शन से बाहर भी हो जाए, चुनाव नहीं लड़े और उसके बाद वो छोड़ दें। तो ये भी संभावना है। इसीलिए उनके तो अब है क्या कि जेडीयू के जो लोग हैं जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतने दिन तक रूलिंग पार्टी रही है बिहार की, उनको लगता है, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं नीचे तक और लीडरशिप में भी, उनको लगता है कि इस पार्टी को चलाया जाए नीतीश के बाद भी, उनके बगैर भी। तो वो जो है अब वो इसीलिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनके बेटे निशांत को जो है का नाम ले रहे हैं, ताकि लीगेसी को आगे बढ़ा पाए। और वो और जो बिहार, मतलब जो हिंदुस्तान में जो अभी तक स्थिति देखी है कि विरासत काम करती है, तो वो और वो इतना मतलब स्वास्थ्य उनका गिर चुका है, ऐसा जानकारी जैसी लगती है। तो कि वो ज्यादा उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। वो अगर आ गया तो सब लोग उसके पीछे जमा हो जाएंगे। एक तो जरूर है कि जो कुर्मी लीडर में अभी कोई कुर्मी लीडर नहीं बना पाई है बीजेपी उस तरह से। कुशवाहा तो ले आए वो, कुर्मी उनके पास नहीं है उस तरह का लीडरशिप। तो एक कुर्मी लीडर अगर आ गया तो कम से कम वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा मालूम नहीं, लेकिन वो एक कुर्मी कास्ट तो कम से कम एक डोमिनेंट कास्ट है वहां, उनका अच्छा पैसा वैसा है उनके पास, तो वो तो उनके पीछे चला जाएगा। जैसे चिराग पासवान का हुआ कि रामविलास पासवान की जो ये थी विरासत, वो उनके पास चली गई। तो उसी तरह से नीतीश की विरासत चली गई। लेकिन ये सब काफी जटिल प्रक्रिया है। उससे कॉम्पीट कर पाएंगे वो तेजस्वी से और अपनी एक ताकत बना पाएंगे, मुझको डाउट है। अभी तुरंत मतलब उनको टाइम लगेगा, लेकिन वो तेज आदमी जैसा उनका स्टेटमेंट वगैरह आते रहा है, तो वो काफी मतलब समझदार किस्म का है और उसकी मतलब वो है पोटेंशियल उसमें, ऐसा लग रहा है। तो वो कर सकता है, मतलब आर्टिकुलेट है, पढ़ा लिखा है, तो वो कर सकता है। तो जी सर, बहुत बहुत जी अब खत्म कीजिए अपनी बात को, खत्म कीजिए सर। हमको लग नहीं रहा है कि वो संकेत लेने की स्थिति में है और कुछ बदलाव कर पाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। एज इट इज चल रहा है, क्योंकि जो विल पावर है उनकी हमको लग रहा है कि काफी कमजोर हो गई है। तो इसीलिए वो ज्यादा उसमें रीड करने का नहीं है। ये देखना है क्या कि इलेक्शन के समय तक वो फील्ड में है या नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट होगा कि रह पाएंगे कि नहीं, तब तक सस्टेन करेंगे, मतलब उसमें डाउट है, क्योंकि अभी है थोड़ा समय तो है ही।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।